नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डेली क्राइम स्टोरी में आप सबका स्वागत है। कुछ दिन पहले ही एक्ट्रेस एक तनिषा शर्मा उसने अपने फिल्मी सेट पे खुदकुशी कर ली। वजह ये बताई जा रही कि वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका प्रेमी था जो कि शादी के लिए तैयार नहीं था या रेडी नहीं था। वो शादी से साफ मना कर रहा था। तनिषा इससे डिप्रेशन में आ जाती है और अपने सेट पे ही गले में फांसी लगा के खुदकुशी कर लेती है। कहानी बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक तरफ एक प्रेमिका अपने प्रेमी को पाने के लिए खुदकुशी कर रही है और वही दूसरी तरफ एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के कुछ 50 टुकड़े कर दिए। तो उस प्रेमी ने अपने प्रेमिका के 50 टुकड़े क्यों किए, जानने के लिए बढ़ते आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है झारखंड की। झारखंड में साहेबगंज करके एक जगह है। वहाँ के आंगनवाड़ी के पीछे कुछ कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे और पॉलीथिन से बैग से कुछ निकाल के खा रहे थे। पहले तो स्थानीय लोगों ने ये नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते जमा हो गए और जोर जोर से भौंकने लगे। ऐसा होते देख वहाँ पे जो लोग थे वो भी देखना चाहते थे कि आखिर कुत्ते इस पॉलीथिन बैग से निकाल क्या रहे और खा क्या रहे और इतना भौंक क्यों रहा है। जैसे ही लोग नज़दीक जाके देखते हैं पॉलीथिन के बैग में, तो उनको पता चलता है कि कुत्ते खा रहे वो एक इंसानी मांस है या इंसान के टुकड़े हैं। लोग काफ़ी डर जाते हैं और यही बात देखते ही देखते पूरे गांव में फैल जाती है। पुलिस को यह खबर मिलने में देर नहीं लगती और पुलिस तुरंत मौके पे पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। वो जो टुकड़े रहते हैं पॉलीथीन बैग में, पॉलीथीन बैग और वो टुकड़े पुलिस जमा करके लैब में भेज देती है और स्थानीय लोगों से चर्चा बातचीत करना चालू कर देते हैं कि क्या किसी को इसके बारे में कुछ पता है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, जहाँ जब कुत्ते भौंक रहे थे तभी हम लोगों ने ये सब उनकी आवाज़ सुन के देखा कि यहाँ पे इंसानी टुकड़े या इंसानी मांस पड़ा हुआ है। पुलिस सोचती है कि शायद अगर ये बैग यहाँ पे है इस कूड़े में, तो शायद इसी गांव के किसी ने ये काम किया होगा। पुलिस हर एक घर की पूछताछ करना चालू कर देती है और हर एक घर की तलाशी लेना चालू कर देती है। ऐसा करते करते पूरे गांव की तलाशी चालू हो जाती है। कुछ गलियों की घरें रहती है, गलियों में भी पुलिस पूछताछ करती है। जब एक घर के सामने पुलिस पहुंचती है तो उनको उसका दरवाजा बंद दिखाई मिलता है। पुलिस उसके आगे नहीं जाती, कुछ लोगों को साथ में जमा करती है और उनके सामने ही घर का दरवाजा रहता है और तोड़ देती है। पुलिस जैसे ही अंदर जाती है तो उनको जमीन पे कुछ खून मिला पड़ा हुआ मिलता है, जो कि अब पूरी तरह से सूख गया था। पुलिस तुरंत लोगों से पूछती है कि ये घर किसका है। तब वहाँ के लोग वहाँ पे बताते हैं कि ये घर मोबिन खान का है। पुलिस तुरंत मोबिन खान को पुलिस स्टेशन में बुला देती है। मोबिन खान भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। जैसे ही पुलिस पूछती है कि तुम्हारा घर इतने दिन से बंद क्यों था और तुम्हारे घर में ये खून कहाँ से आया, तो मोबिन खान कहता है कि ये घर सर मेरा ही है, लेकिन मैंने ये घर अपने भांजे को, दिलर अंसारी को, और उसकी जो बीवी थी रुबेका को भाड़े पे दिया हुआ था। तो पुलिस कहती है कि तो अब दिलेर कहाँ पे है। मोबिन कहता है कि वो मुझे नहीं पता, दिलेर अब कहाँ पे है। पुलिस तुरंत दिलेर को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस को ज़्यादा टाइम देर नहीं लगती, पुलिस दिलेर को ढूंढ लेती है। जब पुलिस दिलेर को ढूंढती है और पुलिस स्टेशन बुलाती है, तो दिलेर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, जिसको भी मैंने मारा या जिसको भी खून आपको मिला हुआ है वो मेरी बीवी रूबिका था। रूबिका का है। पुलिस बोलती है कि अभी कुछ 1.5 महीने पहले हमने ही आपकी शादी की थी। मीन्स पुलिस स्टेशन में ही रूबिका का और दिलेर की शादी हुई थी, जहाँ पे दिलेर ने ये बताया हुआ था कि मैं और रूबिका एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ है। अगर हमें ऐसा ही छोड़ दिया गया तो हमारे घर वाले हमारे साथ कुछ गलत कर देंगे। ये सोच के पुलिस वाले कुछ 1.5 महीने पहले ही रूबिका और दिलेर की शादी कर देते। तो दिलेर कहता है कि हाँ सर, आपने मेरी शादी तो करवा दी थी और मैं अपने बीवी रूबिका को अपने घर पे लेके गया। लेकिन जैसे ही मैं घर पे गया, रूबिका को एक बात पता नहीं थी। रूबिका को शौक लग गया कि दिलेर पहले ही शादीशुदा था या मैं पहले ही शादीशुदा था। रूबिका मुझसे करना चालू कर देती है और पूछती है कि अगर तुम पहले से ही शादीशुदा थे तो ये बात तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताई। दिलेर कहता है कि गुस्सा ना करो, जैसे मैं इसके साथ रह रहा हूँ वैसे मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। हम तीनों भी हंसी खुशी एक घर में रह लेंगे। अब रूबिका उससे प्यार करती थी तो वो भी इस बात को मान जाती है। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद रूबिका और दिलेर के घर वालों से बात नहीं जमती है। कभी रूबिका और उसकी माँ का झगड़ा हो जाता है, कभी रूबिका और दिलेर के पापा का झगड़ा हो जाता है, कभी रूबिका और उसकी जो पहली बीवी है उनके साथ उसका झगड़ा हो जाता है। और माँ हमेशा बेटे के आसपास बेटे को कहती थी कि ये रूबिका कोई काम नहीं करती है, वो सब खाती है और सोती है, किसी काम की नहीं है, और हर रोज घर में झगड़ा हो रहा है। रोज रोज के घर झगड़े से भी अब दिलेर भी पूरी तरह से परेशान हो गया था। वो सोचता है कि कैसे इस परेशानी से मैं दूर निकलूं। तो वो एक प्लान बनाता है, क्यों ना रूबिका को अभी जान से मार दिया जाए। वो सोचता भी कि ऐसे ही है कि अगर ये घर में ये जितने सारे लोगों के बीच अभी अगर रूबिका को मारूंगा तो सबको पता चल जाएगा, क्यों ना एक प्लान बनाया जाए।
तब उसको याद आता है कि जो उसका मामा उसी गांव में रहता है, उसका घर खाली पड़ा हुआ है। वो तुरंत मामा से मिलता है और मामा से बातचीत करके कहता है कि मुझे और रूबिका को एक घर चाहिए या तुम्हारा घर चाहिए भाड़े पे रहने के लिए। मामा भा, भांजे को अपना घर दे देता है और दोनों भी हंसी खुशी उस घर में रहने चले जाते हैं। लेकिन रूबिका को क्या पता था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। एक दिन जो रूबिका रात में सोई हुई रहती है, दिलेर एक चाकू लेके आता है और सोते हुए रूबिका के गले पे वार कर देता है। रूबिका वही तड़प के मर जाती है। दिलेर ने जैसे पहले ही सोचा था, उसी चाकू से दिलेर रूबिका के 50 टुकड़े कर देता था। और उसने पॉलीथीन बैग्स भी पहले ही खरीदी हुई थी, वो हर एक बैग में एक एक टुकड़ा डालना चालू कर देता है। उसके दिमाग में ये था कि थोड़े थोड़े बैग में कचरे के डब्बे में डालूंगा, कुत्ते आएंगे, वो मांस रूबिका का मांस खा लेंगे और मैं लोगों को बताऊंगा कि रूबिका कहीं किसी के साथ भाग गई है। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। और मांस के टुकड़े या पॉलीथीन बैग्स तो कचरे के डब्बे में डालता है, लेकिन कुत्ते उसको खा के इधर उधर फैला देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को पता चल जाता है कि ये जो मांस है वो इंसानी मांस है या इंसानी टुकड़े हैं। इससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाती है और सबको रूबिका के बारे में पता चल जाता है। लेकिन हमने इस कहानी से क्या सीखा? क्या रूबिका को मारना ही सही था? क्या रूबिका को बचाया नहीं जा सकता था? या क्यों नहीं बचाया जा सकता था? अगर रूबिका और दिलेर इनके आपस में अगर नहीं जम रही थी तो दिलेर ने रूबिका को तलाक देना चाहिए था। रूबिका आज जिंदा रहती थी। आज दिलेर जेल चला गया है और रूबिका मर चुकी है। और जो लोग कहते हैं कि प्यार रहता है या प्यार व्यार जो भी कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक हवस की भावना थी। अगर दिलेर रूबिका के सच्चा प्यार करता था तो शायद उसके 50 टुकड़े नहीं करता था। उसकी एक हवस थी, जैसे उसकी हवस पूरी हो गई उसने रूबिका को मार डाला। तो बस आज की कहानी में इतना ही। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।